तो दोस्तों मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं डायरेक्ट। एक नंबर क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रहस्य कथा, ऑप्शन नंबर बी नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर सी भट्ट निबंध माला, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वैरी। तो लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में निबंध जो है उसका नाम क्या है? भट्ट निबंध माला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी मलयज, ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, लाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? ऑप्शन नंबर ए है सिर में, ऑप्शन नंबर बी हाथ में, ऑप्शन नंबर सी जांघ में, ऑप्शन नंबर डी पेट में। तो लाना सिंह की जांघ में गोली लगी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जांघ में। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? ऑप्शन नंबर ए है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? ऑप्शन नंबर ए है चुनाव का खर्चा, ऑप्शन नंबर बी महंगाई, ऑप्शन नंबर सी चोरी, ऑप्शन नंबर डी गरीबी। तो महंगाई को, जयप्रकाश नारायण ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, करप्शन का कारण बताया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1927, ऑप्शन नंबर डी 1926। तो रामधारी सिंह की पहली कविता 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? वस्त्रहीन बोल रहा है, ठीक। तो वह 2 था, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, ठीक। तो वस्त्रहीन कौन थे? दिगंबर थे, और वस्त्र वाला श्वेतांबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो शेखर एक जीवनी कितने भागों में लिखा गया था? 2 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 2। अगला क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी जे कृष्ण मूर्ति ने, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने, ऑप्शन नंबर डी मलयज ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो 10 पेज बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 10 पेज। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह के पिता और चाचा, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह के दादा, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह के मामा, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह के नाना। तो भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद, ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी निकोलस। तो कौन थे? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर डी 1959 और डी 1957। तो 1956 में हुआ था शारदिया का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो धांगड़ किसको बोला जाता है ओराव भाषा में? भाड़े के मजदूर को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भाड़े के मजदूर। अगला क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे चंपारण में, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए थे।
अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था लौरिया नंदगढ़ सिंह स्तंभ का निर्माण? अशोक ने, यानी सम्राट अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के पिता का नाम करमचंद थे, यानी करमचंद गुगलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो लेखक मोहन राकेश के बारे में पूछ रहा है कि किस युग के कवि है। तो मोहन राकेश 19वीं सदी के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 19वीं सदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो 14 वर्ष की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो 1959 से 1960 यानी 1 साल के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या बने थे? प्रोफेसर बने थे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये प्रगति और समाज की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? ठीक, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक के अनुसार सुरक्षा सबसे अधिक कहाँ है? तो रात के अंधेरे में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रात के अंधेरे में, रात्रि में। अगला क्वेश्चन, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखे थे? तो सबसे ज़्यादा टीवी का, सीरियल का, फिल्म का स्क्रिप्ट उदय प्रकाश ने लिखे थे, यानी आंसर सही हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो 20 साल का उनका वैवाहिक जीवन था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 20 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? यानी परंपरागत शिक्षा से कौन असंतुष्ट थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, आ ई उ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ष स्वर, ऑप्शन नंबर बी मूल स्वर, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर डी द्विगुंज व्यंजन। तो ये क्या है? स्वर वर्ण है, यानी मूल स्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी युग्मक, ऑप्शन नंबर सी संपृक्त, ऑप्शन नंबर डी स्वर। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद याद रखिएगा कि 1 या 2 नंबर का आएगा ही आएगा। तो आविष्कार का होता है अविह जोड़कार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अविह जोड़कार। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? अनुस्वार पूछ रहा है, ठीक। तो अनुस्वार में एक बिंदु ऊपर लगाया जाता है, जैसे क अनुस्वार, तो ऊपर एक क्या लगाया जाता है? बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिंदु। अगला क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, ठ का, तो ठ का उच्चारण स्थान कहाँ क्या होता है? मूर्धा। ट ठ ड ढ न जितना होगा उसका मूर्धरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? एक है जगन्नाथ, बी में है छत्र छाया, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमान, ऑप्शन नंबर डी है संवाद। तो श्रीमान इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाता है? तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो नदी पूछ रहा है, ठीक। तो नदी क्या होता है? नदी से पूरे जाति का बोध होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? निर्माण पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, भीख शब्द क्या है? भीख। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, भीख शब्द क्या है?
ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी देशज, ऑप्शन नंबर सी विदेशज, ऑप्शन नंबर डी तद्भव। तो भी क्या है, हमारे देश का प्रचलित भाषा है, यानी ये देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नाला का नाली। अगला 38 नंबर, में किस कारक का विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है संबोधन, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी करण। तो में किस क्या होता है? में अधिकरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अधिकरण। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है करण, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी करम, ऑप्शन नंबर डी आपादान। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा करम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, करम। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकारक कारण। छत से उतरी हुई लता क्या है? संप्रदान कारक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो कमाएगा वही खाएगा, यानी रोजी रोटी का सवाल है, सेम टू सेम संबंध वाचक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संबंध है। कमाने वाला और खाने वाला के बीच में क्या है? संबंध का बोध कराया रहा है, तो संबंध वाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है, यानी सूचना दे रहा है, परिणाम बोध कर रहा है, परिणाम का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो किसी काम के होने या करने के को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो ता है ती है किस काल में होता है? वर्तमान काल में। है तो समझ जाइए वर्तमान काल ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी भूतकाल था थे थी रहेगा, गागेगी भविष्य काल है रहेगा वर्तमान काल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5, यानी 5 इसका सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 2। उसी तरह अगला क्वेश्चन, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या होगा? ठीक, इसको तोड़ेंगे निर्वाह को तो कितने भागों में टूटेगा? निर्जोड़वाह। ठीक, तो इसका पहला क्या है? नीर। उपसर्ग पूछ रहा है तो नीर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भिड़ंत शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है तो भीड़ जोड़ अंत होगा, भिड़ंत का भीड़ जोड़ अंत, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी अंत इसका प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद क्या करता है? हमको किसी चीज़ से आनंद उठाना है तो क्या कहेंगे कि हम आनंदित हो गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आनंद का विशेषण आनंदित। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं? तो प्रथम पद अव्ययी भाव और अंतिम पद क्या होता है? तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष। जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्माधर्म कौन सा समास है? ठीक,
तो ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो धर्माधर्म क्या है, बहुब्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक, ध्यान में मग्न है कोई, तो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी ध्यान में मग्न, तो विशेषण पदबंध है ये। अगला क्वेश्चन है अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 9। तो कितना हो जाएगा, 8। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहे, यह कौन सा वाक्य है। ठीक, तो 2 वाक्य मिल रहा है, एक सूर्योदय हो रहा है, एक कुहासा जा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है इस बात के कहने में किसी को संकोच न हो, ऑप्शन नंबर बी है उसने निवेदित शीर्षक कविता लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ऑप्शन नंबर डी है वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अगला क्वेश्चन है कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कुबेर। ठीक, तो कुबेर का होता है धनद, माने धन, कुबेर का खजाना मिल जाना माने बहुत धन मिल जाना, तो धनद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। तो आत्मा का क्या होता है, परमात्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, परमात्मा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, तो पानी में क्या है, चक्र है, तो चक्र पानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके।